हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पर नाश्ता तैयार कर रही हूँ। तो सब्ज़ी तो मेरी बन चुकी है। यहाँ पे मैंने तवा रख दिया है पराठे बनाने के लिए और दूसरी साइड मैंने रख दिया चाय बनने के लिए। तो बस अदरक कूट रही हूँ यहाँ पर। अदरक भी डाल दूँगी थोड़ा सा, और बिना अदरक के स्वाद भी नहीं आता है चाय में। अभी दोनों बच्चे भी उठ गए हैं, तो ये जो हैं आ गए हैं किचन में। बच्चों के लिए फ्रूट्स काट रहे हैं और उनकी बोतल में पानी भर के रख देंगे। तो ऐसा काम ये सुबह सुबह मेरा करा देते हैं, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा कम हो जाता है काम। और मैं अपना नाश्ता बनाने में लगी रहती हूँ, तो ये छोटा मोटा जो काम होता है ना वो कर लेते हैं। जैसे कि बच्चों को तैयार कराना। वर्षा तो खुद ही हो जाती है तैयार, लेकिन प्रियांशु को थोड़ा सा कराना पड़ता है। तो बस इतना काम यही कर देते हैं, प्रियांशु को तैयार भी करा देते हैं ये। और मैं अपने नाश्ते में लगी रहती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी पराठा बना के बच्चों को एक, और उनको मैं नाश्ता दे देती हूँ। और फिर बाकी जो बचा हुआ है इनके स्कूल के लिए वो मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा पराठा बना दिया, जिसमें से दोनों आधा आधा खाएंगे। आधा ही खाते हैं वो, तो एक ही बना देती हूँ मैं, उसमें से दोनों को आधा आधा दे देती हूँ। और अगर मैं छोटे छोटे करके एक एक बनाऊँगी ना, तो फिर भी वो आधा ही खाएंगे। तो इससे अच्छा मुझे लगता है कि थोड़ा सा बड़ा बना दो, तो थोड़ा सा उनके पेट में पहुँच जाता है, इसी बहाने से खा भी लेते हैं। तो बस चाय भी हमारी बन चुकी है और अभी एक पराठा ही बन चुका है। तो मैं सबसे पहले बच्चों को दे देती हूँ खाने के लिए, और बच्चों के उसके बाद लंच वगैरह पैक करूँगी। तो काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है सुबह सुबह, काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है सुबह सुबह काम जो है ना। फिर तो पूरे दिन आराम से करते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस सुबह सुबह की ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, भाग दौड़ लगी रहती है सुबह सुबह। और मेरे साथ ही क्या, सबके साथ यही होता होगा। नाश्ता हमारे यहाँ पे बन चुका है और साथ में मैंने टिफ़िन भी पैक कर दिए हैं। बच्चों के भी कर दिए हैं और इनके भी कर दिए हैं। ये जो स्टील वाले हैं ये लेके जाएंगे। और अभी आ गई हूँ मैं बाहर। तो यहाँ पे अब वर्षा की मैं चोटी बनाऊँगी, क्योंकि अभी चोटी बनानी बाकी है वर्षा की। तो बना तो लेती है खुद भी, लेकिन सफाई से नहीं बन पाती है उससे, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर ऐसा लगता है ना स्कूल में, जैसे जैसे कि मान लो इनके माँ बाप ही नहीं है, इस तरह से लगते हैं बच्चे। कुछ अगर उल्टे सीधे मतलब कपड़े उल्टे सीधे पहन के आ जाओ, अगर उल्टे सीधे चोटी बना के आ जाओ, तो फिर वो अजीब सा ही लगता है। इसी वजह से मुझे अपने हाथ से पसंद है, तो मैं अपने हाथ से ही बना देती हूँ इसकी। तो बस अभी सब लोग लगभग तैयार ही हैं। वर्षा की चोटी बन जाएंगी तो ये सबसे पहले वर्षा को छोड़ के आएंगे, फिर प्रियांशु को छोड़ेंगे और फिर खुद जाएंगे। प्रियांशु किसके साथ है? मेरे साथ, पापा के साथ है प्रियांशु। क्या मेरे साथ है प्रियांशु, पापा के साथ है। प्रियांशु बोलने वाली है अभी। किसके साथ हो तू बता। चलो फिर भी छोड़ दो। पापा का साथ देगा, मेरा साथ देगा? पापा बोल, तू बता वर्षा किसका साथ है तू? मैं मम्मी का साथ। ये है मेरी बेटी। तेरी माई छोड़ गई। माँ के छोड़ पाएगी, पापा छोड़ पाएंगे? अगर जेल होने लगी ना कि गवाही वर्षा के मांग लगी तो मेरे पापा को ले जाओ, मम्मी को छोड़ दो। इतना तो विश्वास नहीं। तो अभी हो चुके हैं हमारे घर में सब तैयार जाने के लिए। वर्षा तैयार, वर्षा के पापा तैयार, प्रियांशु तैयार, और अभी हमारे कपड़े सारे ऐसे पड़े हुए हैं जो रात को ओढ़े थे। और हमारे घर में इतने कपड़े धुलते हैं, देख सकते हैं आप लोग। इतने कपड़े फिर से तैयार धोने के लिए, बहुत कपड़े होते हैं हमारे घर में। चल बेटा चल चल बेटा हो गया, मैं छुट्टी कर लिया जाना। ऊपर चला जाता है, फिर गार्ड से खाना खिलाना होता है हाथ से। फिर वो बोलता है कि ये मेरे पति है। फिर वो चाटा मार देते हैं, बस ये चलता रहता है। चल आ। फेमस स्टोरी बना रखी हैं कुछ, फेसबुक यूट्यूब के लिए है ना, इंस्टाग्राम के लिए। इंस्टाग्राम पे कम आती हैं ये ऐसी। इंस्टाग्राम पे जॉब देखो हुआ है। हाँ, फेसबुक पे ज़्यादा चलती हैं ऐसी। हमारे पापा है ना, तेरे पापा ये चीज़ें देखते हैं फेसबुक पे ज़्यादा। आप देखना होगा दी ग्रेट इंडियन माइंड। तभी वर्षा जा रही है स्कूल, प्रियांशु बाद में जाएगा। क्या हुआ? सारे मतलब लाइट जली पड़ी है चारों तरफ, कहीं से भी दिखा लो कुछ दिख ही नहीं रहा। बाय 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 बाय। गेट फेयर जाना, ठीक है?
तो चली गई है वर्षा अभी और प्रियांशु रह गया है। प्रियांशु को सॉक्स वगैरह भी पहनाने बाकी हैं, तो सॉक्स पहनाती हूँ उसको। अभी तो मोबाइल में लगा पड़ा है, सॉक्स पहनाती हूँ और इसको भी करती हूँ तैयार। वैसे तो तैयार ही है खैर। इन सब के जाने के बाद मैं यहाँ पर लेके बैठ गई हूँ तेल अपने बालों में लगाने के लिए। थोड़ा सा तेल की मालिश करूँगी बालों में, क्योंकि आज मुझे अपने बाल धोने हैं। तो धोने के बाद तो मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं करती है बालों में कि तेल लगाएं हम अपने। पता नहीं क्यों आदत छूट ही गई है मेरी, 2-3 साल हो गए, बिल्कुल भी इच्छा नहीं करती है धोने के बाद अपने बालों में तेल लगाने की। चिपके चिपके से हो जाते हैं तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। और वैसे तो हमें तेल लगाना चाहिए, हमारे जो बालों के लिए है ना, तेल फ़ायदेमंद होता है। जड़ों में अगर मालिश करो तो बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं करती है तो मैं लगाती भी नहीं हूँ। तो मैंने सोचा चलो पहले लगा लेती हूँ, थोड़ा सा 1-आध घंटा रोक लूँगी। तेल लगाने के बाद अच्छे से मालिश करने के बाद 1-आध घंटे बाद बाल धोऊँगी तो थोड़ा सा सही हो जाएंगे बाल मेरे। तो बस यहाँ पर तेल लगा रही हूँ बैठी हुई मैं, और काम अभी सारा पड़ा हुआ, काम भी करना है। बालों में थोड़ी सी मालिश करने के बाद मैं लग गई हूँ अपने काम पे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले झाड़ू लगा रही हूँ, और इससे पहले मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए धोने के लिए। और कपड़े तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा होते हैं, इसी चक्कर में मुझे धोने पड़ते हैं। अगर एक दिन का भी मैं गैप कर दूँ ना तो बहुत ज़्यादा ढेर लग जाता है कपड़ों का। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, बाहर तक की टाइम लग जाएगा थोड़ा सा लगाने में, और उसके बाद लगाऊंगी पोछा। तो दोस्तों काम हो चुका है सारा ख़त्म, और नहा भी ली हूँ मैं। और बस ये कपड़े बचे थे मुझे ऊपर डालने के लिए धूप में, तो इनको मैं ऊपर डालने आई हूँ। क्योंकि आज मैंने सुबह के टाइम में कपड़े धोए थे। अगर मैं शाम को धोती हूँ ना तो रूम में डाल देती हूँ, रूम में सूख जाते हैं, ऊपर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज सुबह के टाइम में ही धो दी, क्योंकि शाम को सब्ज़ी वगैरह मुझे लेके आनी है, तो फिर हो नहीं पाता है, शाम को धुल नहीं पाते हैं, तो इसी वजह से सुबह के टाइम में धो दिए। तो बस मैं यहाँ पर फैला रही हूँ, और धूप काफ़ी तेज़ हो गई है, आप लोग देख ही सकते हैं। बस थोड़ा सा आजकल पता नहीं मेरे कैमरे में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा धुंधली सी वीडियो आ रही है मेरे कैमरे की आजकल। और पिछली वीडियो में जब मैंने कपड़े धोते हुए दिखाए थे तो मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें कुछ लिख रही थी कि आप जो है मशीन में कपड़े धोते हुए मशीन में ख़राब हो जाते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जो मुझे लगता है ना कि हाथ से धोने चाहिए तो मैं उनको हाथ से भी धो देती हूँ। और जब मेरे पास टाइम की कमी होती है और जो मतलब हमारे रेगुलर वाले कपड़े हैं वो सारे मैं मशीन में भी डाल देती हूँ। जब लगता है ना कि हाँ इसका कलर नहीं निकलेगा, एक दूसरे को नहीं लगेगा, तो मैं इनको मशीन में डाल देती हूँ। और वर्षा के पापा की शर्टों को तो मुझे हाथ से रगड़ना पड़ता है, क्योंकि उनकी जो है शर्ट थोड़ा सा कफ और कॉलर गंदे हो जाते हैं तो वो साफ़ नहीं हो पाते हैं मशीन में। और मुझे उनकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि जो हमारे अंदर कमी है ना, अगर कोई उनके बारे में हमें बताए तो फिर वो थोड़ा सा सीखने को मिलता है, अच्छा लगता है। कपड़ों के साथ साथ मैं मिर्च भी ले आई थी ऊपर ही सुखाने के लिए, क्योंकि ये कई दिन से आई हुई रखी थी, सुखा नहीं पा रही थी उनको, छत पे आने का आलस कर रही थी। तो आज मैं मैंने सोचा कि चलो कपड़े भी सुखा दूंगी तो ये मिर्च भी सूख जाएंगी साथ साथ। तो बस इनको मैंने थाली में पलट के और यहाँ धूप में रख के चल जाऊँगी। जब भी कपड़े लेके जाऊँगी ना 1-2 घंटे बाद में, तभी मैं इनको ले जाऊँगी। इतने सूख जाएंगी, अच्छे से पीस जाएंगी। तो धनिया और मिर्च वगैरह मैं घर पे ही पीस लेती हूँ तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। आराम से बैग भारी होता है बेटा, भारी बैग होता है, आराम से आते हैं, चोट लग जाती है ना। चलो पानी पिलो। वो बता रही थी कि जैसे किसी की सीट खाली होगी, जैसे कोई एडमिशन नहीं करा रहा है, अच्छा तो इसमें होता है, इसमें बाद में फिर हमें कॉल आई कि सीट खाली है कोई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह से हमारा ब्लॉग स्टार्ट है और मैं आप लोगों को अब मिल रही हूँ दोपहर काम ख़त्म करने के बाद, बच्चों को स्कूल से लाने के बाद, और फिर खाना वगैरह खाया तो बस बिजी हो गए थे ऐसे ही। फिर प्रीमियर वगैरह स्टार्ट होने लगे तो उसमें भी गए, और अभी मेरा प्रीमियर ख़त्म हुआ है। तो बस अभी जो है 5:30 बज रहे हैं, और सुबह जो कपड़े धो के डाल के आई थी मैं, सूख गए होंगे तो सारे उठा कर लेके आती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ छत पे, और आने छत से कपड़े उतार कर लाती हूँ, फिर बनाऊंगी खाना। खाने में आज मैं कढ़ी चावल बनाने वाली हूँ, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। बंद हो गया। अब मैं थोड़ी देर सो भी गई थी, देखो आंखें भी लग रही है ना भारी भारी, सो गई थी मैं थोड़ी देर के लिए। 20 मिनट के लिए सोई हूँ ना। 20 मिनट के लिए सोई, लेकिन 20 मिनट बहुत कम होता है स्लीप के लिए।
अरे ठीक है बेटा, 20 मिनट में भी मिल रहा है ना सोने के लिए, ये बहुत लग रहा मुझे। अब पता है ये 4 घंटे सोता है कुंभकर्ण का छोटा भाई। ये तो ऐसा ही है। तो अभी आ गई हूँ मैं ऊपर और 5:30 बजे ही मौसम ऐसा हो गया, फिर से बादल हो गए, बादल भी गरज रहे हैं, लगता है बारिश होगी कहीं ना कहीं। मैं उतारती हूँ कपड़े और मिर्च लेकर चलती हूँ। यहाँ पे बन चुका है हमारा खाना शाम का, और बस ये ब्लॉग ऐसे ही चल रहा है, कभी रिकॉर्ड हो पाता है कभी नहीं हो पाता है। कड़ी बन गई है, अब इसमें एक तड़का लगाना बाकी है, जो सबसे लास्ट वाला तड़का है, देख सकते हैं आप लोग। इसमें बन गई हमारी कड़ी और यहाँ पे बन गए हैं चावल। खाना लगभग तैयार है और खाना तो बन गया है, लेकिन अभी मुझे बहुत सारा काम है। अभी मुझे लेने जाना है सब्जी, वर्षा को लेके जाऊंगी साथ में सब्जी लेने के लिए, क्योंकि इनके पापा आएंगे लेट, तो हमें ही जाना पड़ेगा सब्जी लेने के लिए। उन्होंने फ़ोन कर दिया है कि मैं लेट आऊँगा, उधर हो रही है बारिश, तो बारिश की वजह से वो लेट हो जाएंगे, तो इसी वजह से हमें जाना पड़ेगा। और बारिश तो यहाँ भी हुई है हमारी तरफ, लेकिन जब मैं शाम के टाइम में कपड़े लेके आई थी ना, आप लोगों को दिखाया था मैंने, तो कपड़े लेके आई, जैसे ही मैं नीचे आई वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई थी, लेकिन थोड़ी देर हुई, थोड़ी देर होके बंद हो गई है। और अभी तो बादल तो हैं, मौसम हो रखा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तो हम जाएंगे अभी सब्जी लेने थोड़ी देर, मतलब थोड़ी देर में जाएंगे, और खाना तो आके ही खाएंगे। तो चलिए साथ में हम कर लेते हैं इस ब्लॉग को एंड, नहीं तो फिर मैं एंड करना ही भूल जाऊँगी। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड कर लेते हैं। अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, जो भी चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट सभी को।